Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 5 third edition. Chapter number 9, Information Handling. Page number 169, Averages. Here are the exam results of 3 students of class 5th. Ahsan, Bilal, Taha. So the maximum marks of each subject equals to 100. Maths 92%, English 74%, Science 68%, History 22%, Geography 58%, Urdu 16%. So students, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जाम रिजल्ट है क्लास 5 के 3 बच्चों का. पहले बच्चे का नाम है एहसन, सेकंड है बिलाल और थर्ड है ताहा. अब हमारे पास ये क्या दिया गया है कि हमें हर सब्जेक्ट के मार्क्स पता है कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स क्या हैं, 100 के इक्वल हैं. और यहाँ पर हमारे पास क्या है, परसेंटेज में हमारे पास मार्क्स गिवन है कि जो एहसन है उनके मैथ्स में है 92%, बिलाल के 75% और ताहा के हैं 86%. इसी तरह बाकी के तमाम सब्जेक्ट्स में भी इनके मार्क्स गिवन है. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, द टीचर वांट्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव डन द बेस्ट वर्क ओवरऑल. तो टीचर ने ये अब बताना है कि ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं इन 3 स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी ओवरऑल. किसी एक सब्जेक्ट में हम नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे. हम देखेंगे कि किस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी. शी फर्स्ट एड्स अप द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले इस काम को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को ऐड करना पड़ेगा. सो एहसन के जो स्कोर्स हैं वो क्या है, 92, 74, 68, 22, 58, 16. सो इन मार्क्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 330 मार्क्स. सो स्टूडेंट्स एहसन के कितने स्कोर्स हैं, 330. नेक्स्ट हमारे पास है बिलाल. बिलाल स्कोर्स कितने हैं, 75 प्लस 43 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 53 प्लस 64. और इस बिलाल के टोटल मार्क्स किसके इक्वल आए हैं, 384. लास्ट है ताहा. ताहा के मार्क्स कितने हैं, 86 प्लस 64 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 88. सो जब ताहा के मार्क्स को हमने प्लस किया तो ताहा के मार्क्स आए हैं 480. फ्रॉम दिस द टीचर सीज दैट ताहा हैज़ गॉट द हाईएस्ट टोटल मार्क्स. सो जब हमने तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड किया है, एहसन के स्कोर्स भी हमने देख लिए कि एहसन के स्कोर्स 330 हैं, बिलाल के 384, ताहा के 480. तो इन 3 से हमने ये देख लिया है कि जो ताहा हैं उनका रिजल्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं. हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, ताहा के. शी now divides each total by the number of subjects to arrive at the average marks scored by each student. सो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अब जो टीचर है वो क्या करेगी, इन नंबर्स को जो एहसन के हैं, बिलाल और ताहा के, इन नंबर्स को वो डिवाइड करेगी क्वांटिटीज़ के ऊपर. मींस के हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स थे. अब आप देखें हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे. हमने वही लिखा है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं. सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टोटल नंबर हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स के ऊपर. और नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 6. सो एहसन के मार्क्स थे 330. इसको जब हमने 6 के ऊपर डिवाइड किया है तो हमारे पास एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, 55%. बिलाल के मार्क्स थे 384 और 384 को जब हमने 6 के ऊपर डिवाइड किया है तो इसके एवरेज मार्क्स आए 64%. ताहा के मार्क्स हैं 480 और जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास 6 से, इस 6 के ऊपर जब हमने डिवाइड किया है 480 को तो हमारे पास एवरेज मार्क्स किसके इक्वल हैं, 80%. सो एवरेजेस हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा वी सी ऑल अराउंड अस. सो एवरेजेस हमारे पास किस चीज़ में हेल्प करती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है हमारे पास, उसमें हमारी हेल्प करती हैं. फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर में विश टू नो द हाइट ऑफ चिल्ड्रन एज 10 years. ही कैन डू दिस बाय मेजरिंग एंड राइटिंग डाउन द हाइट्स ऑफ सम चिल्ड्रन. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास ये है कि अगर एक डॉक्टर चाह रहा है कि वो बच्चों की हाइट को देखे, उसकी ख्वाहिश है कि वो जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी हाइट को क्या करे, मैयर करे, देखे कि किस तरह से. और बच्चे के हैं 10 years के बच्चे हैं तो अब वो क्या करेगा, वो सबकी हाइट को मैयर करेगा और उस हाइट को राइट करेगा. फॉर एग्जांपल राबियाज हाइट 145 सेंटीमीटर, आयशाज हाइट 148 सेंटीमीटर, मारियाज हाइट 143 सेंटीमीटर, सहर्स हाइट 147 सेंटीमीटर, आरिफ्स हाइट
150 सेंटीमीटर्स। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास कितने बच्चों की हाइट गिवन है? 5 बच्चे हैं जिनकी हमारे पास डिफरेंट हाइट गिवन है। There is a difference in height between Maria's and Arif despite the fact that they are of the same age. अब आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस है, हमने कहा कि मारिया और आरिफ की एज में क्या है, उनकी हाइट में क्या है, डिफरेंस है। बजाय डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर ऑफ द सेम एज, अलावा इसके कि वो सारे क्या थे, सेम एज के थे। द डेटा इज नॉट वेरी यूजफुल टू द डॉक्टर अंटिल ही वर्क्स आउट द एवरेज। इस तरह का डेटा डॉक्टर के लिए यूजफुल नहीं होगा जब तक कि वो क्या ना फाइंड कर ले, एवरेज फाइंड ना कर ले। सो एवरेज हाइट, जब हम भी हाइट की बात करें तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखा है, एवरेज हाइट इक्वल्स टू टोटल हाइट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो टोटल हाइट मीन्स कि हमारे पास ये जो 5 बच्चे हमारे पास गिवन थे, इनकी हाइट को जब हम प्लस करेंगे, जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, सारे मार्क्स को प्लस किए थे, इसी तरह हम हाइट्स को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 733 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे हमारे पास? 5। सो 733 को जब 5 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 146.6 सेंटीमीटर। द डॉक्टर गेट्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट द एवरेज हाइट ऑफ द चिल्ड्रन एज 10 इज 146.6 सेंटीमीटर। सो अब डॉक्टर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, यूजफुल है। उसने ये देख लिया कि जो बच्चे 10 साल के हैं उन सब बच्चों में से जो एवरेज हाइट आती है तो क्या है, 146.6 सेंटीमीटर। He can then see how many children are above the average height and how many are below the average height. So अब स्टूडेंट्स वो क्या कर सकता है, जो डॉक्टर है वो ये बात भी देख सकता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट जो एवरेज हाइट होती है उससे ज़्यादा है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी एवरेज हाइट जो है जिनकी हाइट जो है एवरेज हाइट से क्या है, कम है। एग्जाम्पल, फाइंड द एवरेज ऑफ 12, 6, 12, 21 एंड 31। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमें एग्जाम्पल में कहा गया है कि आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। अब आपने ये याद रखना है, जब भी आपसे कहा जाएगा एवरेज फाइंड करने, तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमेशा हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होंगी उन सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने 8 करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 दीज वैल्यूज़, 12 plus 6 plus 21 plus 13 which is equal to 52. Now the second step is total number of quantities. अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ हैं। सो 1 2 3 4, सो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल्स टू 4। एवरेज में क्या करते हैं, जो हमने टोटल नंबर लिए होते हैं, यानी मीन्स कि जब हमने फर्स्ट लाइन, अब ये देखें आपके पास सम करके क्या आया, 52 और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के ऊपर डिवाइड करते हैं। सो 52 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। सो एवरेज हमारे पास क्या आई है, 13। एक्सरसाइज 9A, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। A, an average is obtained by adding the quantities together and dividing the sum by. So students, एवरेज की ये डेफिनेशन है कि हम एवरेज को किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं उन सब क्वांटिटीज़ को हम ऐड करें और फिर क्या करें, डिवाइड करें। अब किसके सम को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हमने लिखना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। An average is obtained by adding the quantities together and dividing the sum by number of quantities. Average tells about the central value of data. So average हमें क्या बताती है, central value of data. The average of 7, 9, 10, 8, 18 is. So students, average किस तरह से हम फाइंड करेंगे, अभी हमने अपने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, अब हम एवरेज को किस तरह से फाइंड करेंगे, जिस तरह से हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि पहले सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, देन इसको हमने क्या कर देना है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के ऊपर डिवाइड कर देना है। सो 7 + 9 + 10 + 18 आप करें, इसका जो आंसर आएगा उसको 4 के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11। द एवरेज ऑफ 1000, 1000 एंड 1000 इज 1000, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 3 हैं और 1000, 1000, 1000 को अगर हम 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3000। 3000 को किस पे डिवाइड कर रहे हैं, 1 के ऊपर डिवाइड, 1000 पे डिवाइड 3000 को डिवाइड करेंगे 3000 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000। टू फाइंड द एवरेज ऑफ 18, 14, 15 एंड 17 वी डिवाइड डैश बाय 4। सो इन वैल्यूज़ को आप सम करें तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 64। 18 + 14 + 15 एंड 17 हमने इनका एवरेज फाइंड करना है। सो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, अभी डिवाइड 64/4, क्योंकि इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है 64। अब 64 को हमने किसके ऊपर डिवाइड करना है, 4 के ऊपर, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है 4, 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following are true or false. The average of the first 5 number is 3. True, क्योंकि जो फर्स्ट 5 नंबर है आप देखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनका सबको काउंट ऐड करें, देन इनको 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका एवरेज क्या आएगा, 3 ही आएगा। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। द एवरेज इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डेटा, फॉल्स। एवरेज हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू नहीं होती। To find the average, we divide the sum of data by the number of quantities. कि एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डेटा होता है पहले उसको सम करते हैं और देन डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। द एवरेज ऑफ 2.5, 4.5 एंड 6.5 इज नॉट 4.5। अब आप क्या करें, इसका एवरेज फाइंड करें। आप देखें कि क्या इसका आंसर 4.5 नहीं आता, तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। If the sum of the heights of 20 girls is 2640 centimeter, their average height will be 132 centimeter. True. So students, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि आप देखें अगर 20 गर्ल्स की हाइट 20 गर्ल्स की हाइट क्या है 2640 सेंटीमीटर है, तो जो एवरेज हाइट होगी वो क्या होगी 132 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, जस्ट 2640 को जब 20 के ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 30 इज 20। एवरेज जो है 10, 20 और 30 नंबर की, ये जो 3 नंबर है इनकी एवरेज क्या आएगी 20। टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2.5, 3.5, 4.5 एंड 5.5, वी डिवाइड देयर सम बाय। अब आप देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4, सो हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से। इफ ईच ऑफ द 5 logs इज 5 मीटर लॉन्ग, देन द एवरेज लेंथ इज 5 मीटर। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी लॉग्स हैं, 5 लॉग्स हैं और वो कितनी लंबी है 5 मीटर लॉन्ग भी हैं, तो एवरेज लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 5 मीटर। सो स्टूडेंट्स एवरेज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट सारी वैल्यूज को ऐड करना है, देन उसको 5 के ऊपर जब डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज आर एडेड। सो जब भी हम एवरेज फाइंड करते हैं तो जो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं सबसे पहले हमने क्या करते हैं, ऐड करते हैं। टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज आर एडेड। द एवरेज ऑफ अ डेटा विल बी द मीन वैल्यू। सो एवरेज जो होती है किसी भी डेटा की, द एवरेज ऑफ अ डेटा वो क्या होती है, मीन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, वर्क आउट द एवरेज ऑफ दीज सेट्स। ये हमारे पास पार्ट्स गिवन है ए बी एंड सी, हमने यहाँ पर क्या करने हैं, जस्ट हमने यहाँ पर एवरेज फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट ए गिवन है 14, 27, 5, 19, 10। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है उन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो 14 + 27 + 5 + 19 + 10, जब इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज को देखते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज किसके इक्वल है 5 के। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हमने कहा था जो वैल्यूज हम ऐड करते हैं मीन्स टोटल वैल्यूज जो होती हैं, टोटल जो नंबर हम ऐड करते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर। सो जो हमने ऐड किया है हमारे पास रिजल्ट क्या आया है 75 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है 5। सो 75 को जब 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। सो एवरेज किसके इक्वल है 15। क्वेश्चन नंबर 5, बिलो आर द वेट्स रिकॉर्डेड फॉर द 4 10-year-old चिल्ड्रन, वर्क आउट द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ हमारे पास क्या है 4 चिल्ड्रन गिवन है और उनके वेट्स गिवन है। सबसे पहले है मोना का वेट है 34.0 kg, काशिफ 36.2 kg, असलम 35.8 kg, इंसिया 40.0 kg। सो हमने क्या फाइंड करनी है, हमने एवरेज फाइंड करनी है। सो एवरेज फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमने वही लिखना है कि सारे वेट्स को लिखना है और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को भी देखना है। सो वेट्स क्या है 34.0 kg + 36.2 kg + 35.8 kg + 40.0 kg,
और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज मीन्स कि कितने हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या हैं, सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 1 2 3 एंड 4। सो इसको किसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, 4 के ऊपर। जब इन सारे वेट्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 146 kg और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं 4। सो 146 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.5 kg। सो एवरेज हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है 36.5 kg। पेज 172 वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, Saad buys a kilogram of the biscuits from a bakery on 6 different days. The prices he pays are as 8, 10, 7.50, 12, 11.75 and 9.25. Find the average price. So students, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया है कि साद ने क्या किया है, बिस्किट्स को लिया है बेकरी से और 6 डिफरेंट डेज में, मीन्स के 6 मुख्तलिफ दिनों में लिया है। अब जो प्राइजेस उसने पे की है, मीन्स कि अगर फर्स्ट डे देखा जाए तो 8 रुपीज़, देन 10, फिर 7.50, 12, 11.75 एंड 9.25। अब आप ये बताएं कि एवरेज प्राइस क्या है, फाइंड द एवरेज प्राइस। सो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन हम क्या लिख लेते हैं, स्टेप 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा कि जितनी भी प्राइजेस हमारे पास गिवन है हमने उन सारी प्राइजेस को ऐड करना है। सो 8 + 10 + 7.50 + 12 + 11.75 + 9.25। सो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम प्राइजेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू प्राइस आ जाएगी, RS 58.5। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जितनी भी जो हमारा आंसर है 58.5, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कि कितने डेज थे, या फिर ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्वांटिटीज टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हमने 58.5 डिवाइडेड बाय 6 लिखा है कि हम इसको 58.5 को किस पे डिवाइड कर रहे हैं, 6 के ऊपर। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.75। सो एवरेज प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज प्राइस इज RS 9.75। Students, question number 2 and question number 3 is your homework. Question number 3 is, study the table given below. It shows the number of girls and boys studying at a primary school. अब ये हमारे पास जो टेबल है, मैं जस्ट इसको आपको डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके लिए इजी रहे। सबसे पहले है हमारे पास क्लास, गर्ल्स, बॉयज़। अब क्लास क्या है, KG1 में कितनी गर्ल्स हैं, 24 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज़ हैं। KG2 में हमारे पास 21 गर्ल्स हैं, 23 बॉयज़ हैं। इसी तरह क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 तक हमारे पास जो प्राइमरी स्कूल है ये हमारे पास, इसमें क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स हैं और गर्ल्स भी आपके पास गिवन है, बॉयज़ भी आपने गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। तो सबसे पहले जस्ट किसकी एवरेज फाइंड करनी है, गर्ल्स की। पार्ट बी में आपने एवरेज फाइंड करनी है बॉयज़ की। पार्ट सी में आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि आपका ये जो प्राइमरी स्कूल है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अब हमें जस्ट गर्ल्स या बॉयज़ को मेंशन नहीं करना, हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे और लास्ट में आपने क्या बताना है, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास। तो जो हर क्लास है उसमें चिल्ड्रन जो है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Block graph. We have already learned that block graphs are used to represent data. हम already ये बात सीख चुके हैं कि जो block graph होता है वो किसके लिए यूज़ होता है कि हम डेटा को उसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। In a block graph, types of items are indicated on the horizontal axis and the number of items are presented ऑन द वर्टिकल एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, ब्लॉक ग्राफ में जो हमारे पास आइटम्स होते हैं, मीन्स के जो टाइप्स ऑफ आइटम्स होती हैं कि किस किस तरह के आइटम्स हैं, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। और जो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स है कि मीन्स के एक फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज़ हमने लेते हैं तो वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, तो उसको हम किस में लिखते हैं, वर्टिकल एक्सिस में। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑफ 20 मे बी आस्क्ड टू कंपाइल द डेटा of their favorite colors like red, blue, green, purple and pink. First, they will have to keep a tally of the colors liked by different children in the groups. So students, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है कि अगर हमारे पास 20 बच्चों का एक ग्रुप है तो उनसे ये कहा जाता है कि आप इस तरह का डेटा कलेक्ट करें, कंपाइल करके बताएं कि किस बच्चे के मीन्स के जितने अगर 20 बच्चे तो इन 20 में से किस किस का कौन सा कलर फेवरेट है।
फॉर एग्जाम्पल रेड कितने बच्चों का है, ब्लू कितने बच्चों का है, ग्रीन, पर्पल, पिंक, इसी तरह हमें ये देखना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस डेटा को कंपाइल कैसे करना है कि हमने पहले देखना है कि जो 20 बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों को रेड पसंद है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ब्लू कलर पसंद है, और इसी तरह कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पिंक कलर पसंद है। स्टूडेंट्स, हमने जो ये जो ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, हमने जैसे इसको लिखा है, हमने मेंशन किया है कलर्स कौन कौन से हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, पिंक, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको रेड पसंद होगा, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और पिंक। अब आप देखें हमने बॉक्सेस को ड्रॉ किया क्योंकि आपको पता है चिल्ड्रंस को ड्रॉ हम नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है वो काम, तो हमने बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए। तो हमने कहा कि जो एक बॉक्स है इस मीन हमारे पास कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है। एक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन चाइल्ड को। द अबव डेटा कैन नाउ बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ चार्ट मेड अप ऑफ स्क्वायर्स एज गिवन बिलो। अब ये जो डेटा है, इस डेटा को हम क्या करेंगे, अब हम इस डेटा को चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखे हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, पिंक, ये क्या है हमारे पास कलर्स हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखें सबसे पहले जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसमें हमने कहा था कि जो रेड कलर है वो कितने बच्चों को पसंद है, 1 2 3 4 एंड 5। हमने कहा जो रेड कलर है वो 5 बच्चों को पसंद है। तो आप देखें आपने जो स्टूडेंट्स हमने ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसमें हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आई थी। हमने देखा था कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको रेड कलर पसंद है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और पिंक। अब आप देखें इसमें हमने इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट उसमें हमारे पास ये है कि जो 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रेड कलर पसंद है। तो हमने क्या किया है, जो हमने चार्ट हमने बनाया उस चार्ट में हमने जहाँ पर 5 है वहाँ पर क्या कर दिया है, रेड कलर को मेंशन कर दिया कि 5 ऐसे बच्चे थे जिन्हें रेड कलर पसंद था। इसी तरह नेक्स्ट ब्लू है, ब्लू हमारे पास कितने बच्चों को पसंद है, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ब्लू कलर पसंद है। सो हमने 3, ये देखें यहाँ पर 3 है तो 3 कलर्स यहाँ पर जाके हमने इसको ब्लू कर दिया है। फिर हमने देखा है ग्रीन कलर, पर्पल एंड पिंक। इसी तरह हमने देखा है कि ग्रीन कलर कितने बच्चों को पसंद है, 4। तो हमने यहाँ पर ये देखें 4 के बराबर लाइन ड्रॉ करके तो हमने 4 बच्चों को मेंशन कर दिया कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन कलर पसंद है। फिर हमने पर्पल को देखा है, पर्पल हमारे पास कितने ऐसे बच्चे जिन्हें पर्पल पसंद है, 2। तो हमने यहाँ पर 2 टाइम पर्पल कलर किया है। और लास्ट जो है हमारे पास पिंक कलर है, पिंक कलर कितने बच्चों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने पिंक कलर को कितना मेंशन किया, 6 के ऊपर। ये देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल बराबर ये हमारे पास पिंक कलर है और पिंक कलर कितने बच्चों को पसंद है, 6 बच्चों को पसंद है। कॉलम ग्राफ एंड बार ग्राफ। A graph displays data in vertical bars. Graphs have 4 components. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राफ्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स। टाइटल, लेबल, स्केल्स एंड कैटेगरीज। अब टाइटल्स क्या होते हैं, टाइटल होता है इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द ग्राफ। तो टाइटल सबसे पहले क्या होता है, मीन्स कि आप टाइटल के इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि कोई भी डेटा जो होता है जो हम ग्राफ के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमें ग्राफ के ऊपर हम जो डेटा डिस्प्ले कर रहे थे उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें किससे पता चलती है, टाइटल से। नेक्स्ट है लेबल। दे आर डिस्प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस टू टेल व्हाट इज शोन ऑन ईच एक्सिस। सो लेबल्स किस तरह करते हैं, जो भी डेटा होगा हम उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्प्ले करेंगे और हमें क्या बताया हमें तो और ये हमें क्या बताता है कि हर एक्सिस पे क्या हम शो करना चाह रहे हैं। स्केल, दीज आर द नंबर रिप्रेजेंटिंग द यूनिट्स यूज, दे इंक्रीज फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप बाय एन इक्वल अमाउंट। सो स्केल्स में क्या करते हैं, मीन स्केल जैसे मेजरमेंट्स, तो हम जो स्केल भी यूज़ करेंगे हमने इसको इंक्रीज कर देना है बॉटम से टॉप की तरफ, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब आप देखें ये हमारे पास जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में भी किया था, हमारे पास यहाँ पर हमने जो स्केल रखे थे 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखें हमने क्या रखने थे, इक्वल अमाउंट के हमने स्केल्स रखने होते हैं। ये नहीं है कि हम जो भी नंबर रखें अपनी मर्जी से कर सकते हैं, नो। जब भी हम इंक्रीज करेंगे जो भी स्केल्स हम रखेंगे वो क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट के स्केल्स रखते हैं। Categories are represented by the bars and labeled under each bar. So categories क्या करती हैं, categories represent करती हैं by the bars and labeled under each bar. For example ये हमारे पास red, blue, green, purple, pink, ये हमारे पास क्या है, categories हैं। Example, grades of class 5 students। अब ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है,
आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम जस्ट इसमें ये देख लेते हैं कि टाइटल क्या है। तो सबसे पहले टाइटल क्या है, ग्रेड obtained बाय क्लास 5 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। तो हमने ये देखना है कि क्लास 5 के स्टूडेंट्स का जो टेस्ट हुआ था उन्होंने क्या क्या ग्रेड्स ऑब्टेन किए हैं। तो टाइटल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन ये मिल गई है कि हम क्लास 5 के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने जो टेस्ट में ग्रेड किए हैं वो डेटा हमारे पास है। लेबल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ग्रेड्स इन अ टेस्ट। तो लेबल हम किस तरह करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और ग्रेड्स क्या है इन अ टेस्ट में। मीन्स कि अब देखें जैसे कि हमारे पास क्या है, ग्रेड्स इन अ टेस्ट के कौन कौन से ग्रेड्स हैं और स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। स्केल 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो 1 स्केल होगा किसके लिए कंसिडर करेंगे, 1 स्टूडेंट के लिए। कैटेगरीज ए बी सी एंड डी, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। द अबव चार्ट डिस्प्लेज a column graph displaying the grades obtained by 18 students in the test. So students, अब ये जो above chart हम डिस्प्ले किया गया है इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने 18 स्टूडेंट्स के क्लास 5 के जो 18 स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड्स देखे हैं कि उन्होंने टेस्ट में कितने ग्रेड्स दिए हैं। Students, you have to solve question number 2 and question number 3 on your notebook of mathematics. Jazakallah fi amanillah.